आशीष, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में डॉक्टर आशीष तिवारी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम उनका भी रुख करेंगे और विकास भी हमारे साथ में है, विकास का भी रुख करेंगे। पहले मैं विकास के पास में जाना चाहूंगी। विकास, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कई तरह की बातों को छुपाए जाने की बात कही गई है, कई तरह की चीजों को शामिल नहीं किए जाने की बात की गई है। एक नजर जरा बताइए कि क्या रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं अभी। देखिए, इस सिलसिले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14 जून की रात को आई है, जो कि मुंबई पुलिस के पूरे तफ्तीश में एक अहम दस्तावेज मानी जा रही है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस समय हमारे हाथ में भी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे हाथ में है जी। लेकिन अगर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर को गौर से देखा जाए नैना, तो ये लगता है कि महज एक खानापूर्ति की गई है, जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए मौत के कारणों की, वो होती इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिख रही है। इसमें जो रीज़न ऑफ डेथ दिया गया है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग दिया गया है, मतलब एक ऐसी घुटन जो कि श्वास नली के दब जाने से होती है, उसकी वजह से ये मौत बताई गई है। लेकिन ये मौत, ये जो हैंगिंग है, ये किस किस्म की है? गला अगर दबा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हमने इस मामले में तमाम एक्सपर्ट से भी बात की, उनका ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति फंदे पर झूल कर अपनी जान दे देता है, तब जो लिगेचर मार्क होता है वो अलग किस्म का होता है। तो ये लिगेचर मार्क जो गले पर बने हैं वो किस किस्म के हैं? तो तमाम खामियां जो है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैं। कई जानकारियां जो कि अमूमन आनी चाहिए थी वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें दिख नहीं रही है, और यही वजह है कि बिहार पुलिस अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ दबाने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अस्पष्ट है, अधूरी है, क्योंकि इसमें अभी भी मौत के कारणों का सही पता नहीं लग पाया है। इसकी और जांच होनी चाहिए, ऐसी बिहार पुलिस की मांग है। बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ में बने रहिए। डॉक्टर आशीष तिवारी भी हमारे साथ में है। डॉक्टर आशीष तिवारी लगातार इस पूरे मामले को शुरू से मॉनिटर भी कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष, हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सुशांत केस सामने आया, जिन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई, जिस तरह से आत्महत्या उन्होंने की, इसको लेकर इस थ्योरी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें सामने आती हैं। आप इस पूरे केस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दिखाई गई थी, मैं सिर्फ उसको एनालाइज करूंगा, क्योंकि उसके आगे पीछे की जो बाकी केस हिस्ट्री है उसमें मेरी कोई ज्यादा जानकारी सिर्फ मीडिया के माध्यम से मिली है। एक्चुअली क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पॉइंट लिखा गया है वो केवल ये इंडिकेट करता है कि ये जो मृत्यु हुई है ये फांसी लगने के कारण हुई है। फांसी लगने से दम घुटा है, सांस रुक गई है, जिसके कारण से मौत हुई है। हालांकि विसरा और जो लाइगेशन वाले जो मार्क है उनका सैंपल ले लिया गया है। अब इसकी रिपोर्ट फर्दर आएगी, उसके बाद एनालाइज करके बताया जाएगा कि जो प्राइमरी रिपोर्ट में उन्होंने कंक्लूजन निकाला था वो सच है या उसके अलावा कुछ और कारण भी है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तो यही लगता है कि ये जो मृत्यु हुई है ये फांसी लगने के कारण हुई है। बिल्कुल, लेकिन सर, जिन परिस्थितियों में फांसी लगी या फिर जिन बातों का जिक्र किया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिन हर एक बारीकी से चीज को, चाहे बात जिन परिस्थिति में डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी की हरकतें, या फिर चाहे हाइट हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, इन तमाम चीजों को उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन सुशांत के केस में शायद ये चीज थोड़ी सी मिसिंग आपको नजर आती है, क्योंकि अब जो बातें कही जा रही हैं, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तरह से पत्थर की लकीर है। अब ना वो बॉडी है रीचेक करने के लिए, जो इसमें लिख दिया गया उसी को फाइनल माना जाएगा। अब इसमें अगर एक्चुअल फैक्ट कोई चेंज भी होंगे तो उसको हम जान नहीं सकते। फिलहाल तो हम इस रिपोर्ट पर ही विश्वास करेंगे। अब इसके प्रोसीजर्स क्या थे, इसमें जो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ, उस पर हम लोग क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि इतनी डिटेल्ड रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई। उसके पीछे भी उनके पास रीजन होगा कि डिटेल्ड रिपोर्टिंग करने का कोई मकसद नहीं था या कोई जरूरत नहीं थी या कुछ था नहीं, जो निकला हमने वही चीज अब ये